नमस्कार। प्राचीन राजस्थान के इतिहास में एक लास्ट टॉपिक अपना बच गया था, जनपद और प्राचीन नाम। इसको देख लेते हैं। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर या कोटा? जयपुर। राजस्थान में मत्स्य जनपद 300 ईसा पूर्व तक 300 से 200 ईसा पूर्व तक रहा। यूनानी आक्रमण के समय पंजाब की मालव जाति ने जयपुर के निकट बारछल एवं सीवी जाति ने नगरी चित्तौड़गढ़ को अपना केंद्र बनाया। सिकंदर के आक्रमण के बाद मालवों ने नगर टोंक को अपना केंद्र बनाया। नगर टोंक, नगर कहाँ है? टोंक में, नगरी चित्तौड़गढ़ में। मालवों ने मालव नगर बसाया तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। मालव नगर को कारकोट नगर भी कहा जाता था। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है कहाँ? रामायण, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण या महाभारत? ऋग्वेद। राजस्थान में मत्स्य जनपद का विस्तार जयपुर, कोटपुतली बैरोड, खेरथल तिजारा, अलवर करौली, भरतपुर तथा डीग आदि जिलों में है। ये जिले आप ना ही याद रखें तो भी चलेगा। जयपुर, अलवर, करौली, भरतपुर, 4 जिले याद रख लीजिए। इनमें क्या था? मत्स्य प्रदेश का विस्तार। मत्स्य प्रदेश की प्राचीन राजधानी क्या थी? उपाप्लव्य। और बाद में कौन सी राजधानी बनी थी? विराटनगर या बेराट। चीनी यात्री वेनसांग ने भी विराटनगर का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? अंग, मत्स्य, अवंती या चेदी? मत्स्य प्रदेश। मत्स्य जनपद की राजधानी थी चंपा, बेराट, कुशीनारा या गोकुलपुरा? बेराट। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद, राजन्य जनपद, शाल्व जनपद या मगध जनपद? मत्स्य जनपद। प्राचीन नाम से असुमेलित जोड़े को छांटिए। गंगानगर, योधेय, भरतपुर, विराट, जालोर, स्वर्णगिरी या उदयपुर, शिवी? देखिए, जो दिशा पब्लिकेशन की बुक है उसमें इसको सही आंसर माना गया है, जबकि ये गलत है। भरतपुर, अलवर, करौली और जयपुर का क्षेत्र क्या था? विराटनगर था, मत्स्य प्रदेश था। जालोर के आसपास का जो क्षेत्र है स्वर्णगिरी नहीं था, सुवर्णगिरी था। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, स्वर्णगिरी नहीं था, सुवर्णगिरी था। स्वर्णगिरी का किला और स्वर्णगिरी पहाड़ी दोनों कहाँ है? जैसलमेर में है। इसलिए राइट आंसर ये नहीं होगा, यही होगा। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ या कुरुक्षेत्र? मथुरा। शूरसेन जनपद आधुनिक बरब्रज क्षेत्र में फैला था। यूनानी लेखक शूरसेन राज्य को सुरसेनोई तथा राजधानी को मेथेरा कहते हैं। राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डीग, करौली जिलों का क्षेत्र शूरसेन जनपद में आता था। शूरसेन जनपद में यादव वंश का शासन था। कौन सा वंश? यादव वंश। शूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, जालोर। सही आंसर होगा भरतपुर, धौलपुर, करौली। शिवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत है सिक्के, शिलालेख, संस्कृत साहित्य या यूनानी साहित्य? सिक्के। शिवी जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस जनपद की राजधानी नगरी चित्तौड़गढ़ थी। मंदसौर के पास शिवियों के 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को कौन से जनपद के रूप में जाना जाता था? बेराट, अंबती, शिवी या मालव? शिवी। उदयपुर का पुरातन नाम यानी पुराना नाम था, क्या था? जांगल देश, कुरुक्षेत्र, शिवी या योधेय? शिवी। जांगल देश बीकानेर और जोधपुर का नागौर का इलाका ये था। योधेय गंगानगर और मानगढ़, बीकानेर अनूपगढ़।
शिवी जनपद चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सोलंबर के इलाकों में फैला था। इसकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका भी बोलते हैं। शिवी जनपद के अवशेष नगरी चित्तौड़गढ़ से मिले हैं। मेव जाति के अधिकार में रहने के कारण इस क्षेत्र को मेदपाट या मेवाड़ कहा जाने लगा। प्रागवाट भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल शिवी जनपद से संबंधित है? नगरी, नगर, रेड या बेराट? नगरी। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के शिवी जनपद की राजधानी थी? धौलपुर, मध्यमिका, विराट नगरी या इंद्रप्रस्थ? मध्यमिका। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है? कारकोट, रेड, मध्यमिका नगरी या विराट नगर? मध्यमिका नगरी। यूनानी राजा मिनेंडर ने 150 ईसा पूर्व में मध्यमिका नगरी को अपने अधीन कर लिया। इसकी जानकारी पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता और महाभारत से मिलती है। यूनानी राजा मिनेंडर के सिक्के बेराट से प्राप्त हुए हैं। सिक्के कहाँ से मिले हैं? बेराट से। और अधीन किसको किया था? मध्यमिका नगरी, चित्तौड़गढ़ को। अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? बीकानेर जैसलमेर प्रांत, हाड़ौती प्रांत, उदयपुर प्रतापगढ़ प्रांत या अलवर भरतपुर प्रांत? अलवर भरतपुर प्रांत। अलवर भरतपुर क्षेत्र में अर्जुनायनों ने विजय प्राप्त की। इन्होंने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा? मालव, शिवी, योद्धेय या अर्जुनायन? योद्धेय। योद्धेय कहाँ थे? राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर जिले में। राजस्थान में योद्धेय जनपद का विस्तार गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ तथा उत्तरी बीकानेर क्षेत्र में था। योद्धेयों ने उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया। कालांतर में योद्धेय गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गए। किसके अधीन? गुप्तों के। योद्धेयों के पतन का विवरण वृहत संहिता में दिया गया है। राजस्थान में किस स्थान में योद्धेय नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग या उत्तरी भाग? उत्तरी भाग। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर कहाँ पड़ते हैं? उत्तरी भाग में। राजस्थान में के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योद्धेय प्रदेश कहा जाता था? जालोर, गंगानगर, जोधपुर या सीकर? गंगानगर। राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? योद्धेय, मालव, अर्जुनायन, राजन्य? मालव। राजस्थान में मालव जनपद के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र नगर या कारकोट नगर टोंक था। नगर से मालवों की लगभग 6000 ताम्र मुद्राएं मिली है। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? मरु प्रदेश, मत्स्य जनपद, जंगल प्रदेश या राजपुताना? जंगल प्रदेश। बीकानेर रियासत राती घाटी या ऊन प्रदेशों के नाम से भी जानी जाती थी। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? बीकानेर जोधपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, अलवर भरतपुर या उदयपुर डूंगरपुर? बीकानेर जोधपुर। नागौर का भी क्षेत्र इसमें आता था। जांगल देश में बीकानेर, नागौर, फलोदी जो जोधपुर का हिस्सा था आता था। इसकी राजधानी अही छत्रपुर जो वर्तमान नागौर है। अही छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? नागौर, धौलपुर, कोटा, अलवर? नागौर। ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, सीकर? जयपुर का। जयपुर ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और उत्तरी टोंक का क्षेत्र शामिल था।
राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ या हाड़ौती? ढूंढाड़। प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बूकरण कहलाता था? केशोरायपाटन, कोलायत, कुम्हेर या मेनाल? केशोरायपाटन। केशोरायपाटन को रंतीदेव पाटन या आश्रम पट्टन भी कहा जाता था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में जम्बूक अर्थात रिंछों की संख्या ज्यादा थी, इसी कारण इस क्षेत्र का नाम जम्बूकरण पड़ा। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है? जालरापाटन, केशोरायपाटन, विराटनगर या भीनमाल? केशोरायपाटन। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है? मंडोर, भीनमाल, गलता या अर्बुद पर्वत? गलता जी, गालव ऋषि की तपोभूमि। गलता जी को जयपुर का बनारस तथा मंकी वैली भी कहा जाता है। रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है और इतिहास और कला संस्कृति में हम गलता जी को विस्तार से पढ़ेंगे, अभी टॉपिक मिक्स हो जाएगा। गलता जी को ही उत्तर तोताद्री कहा जाता है। बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किसका भाग है? अलवर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ या जयपुर? बरसावाड़ा, बोरासवाड़ा या बोराड़वाड़ा टोडगढ़ के आसपास का क्षेत्र था। टोडगढ़ किले का मूल नाम बोराड़वाड़ा या बोरासवाड़ा था। प्राचीन काल में यह क्षेत्र बरसावाड़ा भी कहलाता था। कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले सुमेलित नहीं है? शिवी, चित्तौड़गढ़, जांगलदेश, बीकानेर, सपालदक्ष, सीकर झुंझुनू, अर्बुद, सिरोही? सपालदक्ष, सीकर और झुंझुनू नहीं थे। सपालदक्ष या सवालक्ष कौन था? जोधपुर, बीकानेर, नागौर? सरवणसही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? सांबर, सिरोही, शाहपुरा या सवाई माधोपुर? सिरोही। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही का प्राचीन नाम शिवपुरी था। प्राचीन काल में आबू व सिरोही के क्षेत्र को अर्बुद प्रदेश कहा जाता था, आबू पर्वत के कारण। यह क्षेत्र गुर्जर मरु प्रदेश का भाग था। शिवभान देवड़ा ने 1405 ईस्वी में सरनवा के पहाड़ों में एक दुर्ग की स्थापना की और शिवपुरी कस्बा बसाया। इन सरनवा के पहाड़ों के कारण इनका सरनवा नगर नाम पड़ा। कौन सा युग्म सही नहीं है? शिवी, चित्तौड़गढ़ सही है। जांगलदेश, बीकानेर सही है। मत्स्य देश, अलवर, भरतपुर सही है। अर्बुद देश, जालोर नहीं होगा, सिरोही होगा। सही आंसर क्या होगा? अर्बुद देश, सिरोही। कौन सा युग्म प्राचीन अंचल आधुनिक जिला या जिले सुमेलित नहीं है? अर्बुद देश, सिरोही सही है। शिवी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर सही है। सपाल दक्ष, अजमेर, नागौर का क्षेत्र होगा, जोधपुर, बीकानेर का नहीं होगा, ये सही है। वागड़, सीकर झुंझुनू नहीं होगा, बागड़ है सीकर झुंझुनू, बागड़ या बांगड़। वागड़ में कौन सा आएगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा।